ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जो पैराबोला से और हमारा एक है एरिया बाय बाउंडेड रीजन। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दोज कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y square is equal to x such that the area of the region enclosed between the parabola and the chord is 4/3. And let's R denote the region lying in the first quadrant enclosed by the parabola y square is equal to x and the curve S and line x equal to 1 and x equal to 4. तो पहले हमारा एक जो एरिया का हमारा जो एरिया बताना होगा उसमें से जो पैराबोला होगा और कार्व एस होगा, x इज इक्वल टू 1 लाइन x इक्वल टू 4 लाइन। तो पहले यहाँ पे जो कार्व एस लिखा हुआ है तो हमें पहले एस को फाइंड करना होगा। एस क्या है? एस इज हमें एस जो मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो पहले हमें एस को फाइंड करना है। और यहाँ पे बोला है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा जो MSQ में, मीन्स एक से ज्यादा भी ऑप्शन ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्या बोला है? पहले जो हमारा पैराबोला बोला है, यहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमारा है x एक्सिस, यहाँ पे है y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला बोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मींस ये हमारा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दोज कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द कॉर्ड इज 4/3। तो मीन्स यहाँ पे इतना सारा जो कॉर्ड होता है, मीन्स ये पैराबोला और कॉर्ड का ये जो बीच का जो एरिया है, ये एरिया हमारा 4/3 होना चाहिए। ऐसे तुम वो काफी सारा कॉर्ड ये बना सकते हो, और उस सभी कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट भी वेरी करते जाएगा। तो हमें वो जो मिड पॉइंट वेरी करते वो जाएगा उसका ही हमें इक्वेशन फाइंड करना है, वही होता है हमारा लोकस। तो हमें इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, मैं इसको मान रहा हूँ यही हमारा है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, वो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उस पॉइंट को हमें h, k लेट करना होता है, h, k। ठीक है, अब इसमें कॉर्ड का जो मिड पॉइंट दिया हुआ है h, k, तो इस जो कॉर्ड है इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ए पॉइंट का नाम दे रहा हूँ a पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ b पॉइंट। तो इस AB लाइन का इक्वेशन क्या होगा? मीन्स जो कोई सा भी कार्व हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, उसका कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है? उस कॉर्ड का इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू T1। सो दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इज T इज इक्वल टू S1। यही तो होता है, T इज इक्वल टू S1। T क्या है? T होता है टेंजेंट, और S1 क्या है? इस जो पॉइंट को कार्व के अंदर बिठाना है। तो पहले मैं टेंजेंट फाइंड करता हूँ। तो टेंजेंट क्या है हमारा? हमें जो y का जगह बिठाना है y1, एक्चुअली हमारा कार्व का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो हमारा y स्क्वायर का होगा y1 माइनस x के जगह हमारा होगा x प्लस x1/2 इक्वल टू S1 मीन्स इसके अंदर x1 y1 बिठा दीजिए, दैट मीन्स y1 स्क्वायर माइनस x1, और x1 और y1 को क्या है? h, k। सो दैट मीन्स x1 का वैल्यू है h और y1 का वैल्यू क्या है? k। अब ये वैल्यू बिठा दीजिए, दैट मीन्स ky माइनस x प्लस x1 का वैल्यू क्या है? h/2 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है? k स्क्वायर माइनस h। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व वो कर लीजिए, यही हो जाएगा हमारा AB लाइन का इक्वेशन। तो इसमें सॉल्व करते 2ky माइनस x माइनस h इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 2h, दैट मीन्स 2ky माइनस x इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस h। तो 2xy माइनस x, तो यही है हमारा इस AB लाइन का जो इक्वेशन है, वो निकल के आया है 2ky माइनस x इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस x। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका जो एरिया बोला है, ये एरिया बोला है हमारा 4/3। तो एरिया हम लोगों को कैसे निकलना है? देखिए यहाँ पे B जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ x1, y1, ताकि ये लाइन और ये कर्व वो दोनों को सॉल्व करके हमें A पॉइंट और B पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा। इसीलिए मैं जो B पॉइंट को मैं सिंपली मैं लेट कर रहा हूँ, B का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और A जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मैं लेट कर रहा हूँ x2, y2, x1, y1, और ये है x2, y2। अब हमें इस एरिया का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमें AB लाइन का इक्वेशन मिल गया, ये AB लाइन का इक्वेशन हमें ये मिला है
2xy माइनस एक्स ये मिला है, 2xy मिला है। ठीक है, तो हमें जो एरिया बोला है, एरिया को पहले फाइंड कर लेता हूँ। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, हमें इसका अंदर वाला जो रीजन होगा ये एरिया हमें फाइंड करना है, और ये हमें ये एरिया बोला है कितना होगा, 4/3 होगा। तो इसको एरिया फाइंड करने के लिए वो दो तरीका होता है। एक तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट वो निकल लीजिए, फिर इसके ऊपर एक जो परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेशन कीजिए, और यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। अगेन इसका भी एरिया उस तरीके से फाइंड कीजिए, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर हमें सिंपल जो y एक्सिस के ऊपर अगर एरिया निकालना होगा तो क्वेश्चन और इजी होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक हम पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम है हमारा, जो y1 से लेकर y2 तक हम इंटीग्रेशन करेंगे, और उसमें ये लाइन का जो इक्वेशन बिठाएंगे तो हमारा ये पूरा वाला एरिया आ जाएगा। और हमें ये वाला एरिया और इधर वाला एरिया को हम जो माइनस कर लेंगे, कैसे, सेम वे में माइनस y1 से लेकर y2 इंटीग्रेशन करेंगे, और उस केस में हमारा इस मैं कार्व को ले लूंगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा y1 to y2 मीन्स एक्चुअली हम लोग y एक्सिस के ऊपर एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो y1 to y2 यहाँ पे वो क्या होता है, x dy होता है। तो हमको ये x लेना है इस लाइन का। तो लाइन का अंदर x क्या है, लाइन का अंदर x हमारा 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस h, यही है ना, 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस h, यही है हमारा लाइन का dy। अब माइनस करना है हमें y1 से y2, क्योंकि जब हमने y1 से लेकर y2 का इंटीग्रेशन किया और इस लाइन को बिठा दिया, सो दैट मीन्स ये पूरा रीजन आ गया, लेकिन हमें ये वाला रीजन और ये वाला रीजन हमें नहीं चाहिए। सो इसको माइनस करना होगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, y1 से लेकर y2, और हम इस कार्व को ले लेंगे तो हमें ये एरिया और ये एरिया मिल जाएगा। तो इसमें x का वैल्यू क्या है, y² dy, और इस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 4/3। तो इस लाइन का और कुछ लगता है जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं लिख के रखता हूँ। लाइन का इक्वेशन है 2ky माइनस x इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस h, ये है हमारा ए बी लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं लिख के रखा हूँ उधर पे। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे y होगा, दैट मीन्स k y² 2 कट जाएगा, माइनस यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ h माइनस 2k स्क्वायर, यहाँ पे h लगा, फिर माइनस 2, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल y, और माइनस यहाँ पे होगा y³ 3। ठीक है, अब इस पूरा के ऊपर लिमिट चढ़ेगा y1 से लेकर y2 तक। अब वैल्यू बिठा दीजिए k इंटू यहाँ पे y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस h माइनस 2k स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 माइनस 1/3 इंटू y2³ माइनस y1³। ठीक है, तो अब हम तो क्या करेंगे, अब हमें y2 माइनस y1 सबसे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हमें मिलेगा y2 माइनस y1, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा k इंटू y2 प्लस y1 प्लस h माइनस 2k स्क्वायर, h माइनस 2k स्क्वायर माइनस 1/3, यहाँ पे मिलेगा हमें y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y1 y2, यही तो मिलेगा। अब हमने जो y1 और y2 इस दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है। आप इसमें जो बिठा दीजिए, हमें इस जो इक्वेशन का स्लोप मींस लोकस मिल जाएगा। लेकिन हमें y1 और y2 का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना। y1 और y2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए h कोमा क्या था, h कोमा क्या था, इस लाइन का जो मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट था, इसका मतलब क्या है, इसका मिड पॉइंट है मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारा h, दैट मीन्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा हमारा h, और यहाँ पे y1 प्लस y2 बाय 2 ये हो जाएगा हमारा k। अब देखिए इसमें जो वैल्यू फाइंड करना है हमें, x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू h, y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यू मिल रहा है हमें फाइंड बिठा दीजिए, k इंटू y1 प्लस y2 का वैल्यू मिलेगा हमें 2k मिल गया, प्लस h माइनस 2k स्क्वायर, h माइनस 2k स्क्वायर माइनस 1/3 y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसको वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे जो x1 और x1, y1 ये पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारा x1
दैट मीन्स हमारा जो x1 जो होगा वो हमारा होगा y1 स्क्वायर और x2 जो होगा वो होगा हमारा y2 स्क्वायर। तो हमें y1 प्लस y2 स्क्वायर दैट मीन्स y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2। सो x1 प्लस x2 मीन्स ये आ जाएगा सिंपली 2h। तो इसका वैल्यू मिलेगा हमें y1 प्लस y2 स्क्वायर वैल्यू आएगा x1 प्लस x2 मीन्स 2h। तो इसमें हो जाएगा सिंपल 2h प्लस, अब हमें सिर्फ फाइंड करना है y2 माइनस y1 का वैल्यू और y1 इंटू y2 का वैल्यू। अब देखिए इसमें y1 प्लस y2 स्क्वायर जो है इसका वैल्यू हमें क्या मिला, 2h मिला ना। तो यहाँ से ही निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ से ही निकल के आ जाएगा हमारा, एक काम कीजिए y1 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर वैल्यू मिला है 2h ना, 2h मिला है। तो यहाँ पे हमें चाहिए y2 माइनस y1 ना। तो यहाँ पे एक काम कीजिए y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एक मिनट प्लस कीजिए, माइनस 2y1 y2 इज इक्वल टू 2h। ठीक है, ये ठीक लिखा ना मैंने 2h। अब यहाँ पे y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 2k, दैट मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 2y1 y2 इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ पे y1 इंटू y2 का वैल्यू क्या आएगा, इधर चला जाएगा, दैट मीन्स 2k स्क्वायर माइनस h और वो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो यही मिला ना, इसको इस तरह लेके जाइए 2k स्क्वायर माइनस h, हाँ तो यही मिला, तो इसको बिठा दीजिए। y1 इंटू y2 का वैल्यू मिला है ये, दैट मीन्स 2k स्क्वायर माइनस h। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है सिंपल y2 माइनस y1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो y2 माइनस y1 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 का वैल्यू, y2 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस 4y1 y2 इज इक्वल टू 2h। एक मिनट रुकिए, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसमें सिंपल 2 आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा 2। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 प्लस ये आ जाएगा। अब इसमें सारा वैल्यू बिठा दीजिए, हमें चाहिए किसका वैल्यू, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स 2h माइनस 2y1 y2, दैट मीन्स 2h माइनस 2 इंटू y1 y2 का वैल्यू आया है ये, दैट मीन्स 2k स्क्वायर माइनस h, दैट मीन्स 2h माइनस 4k स्क्वायर प्लस 2h। तो अल्टीमेट हमें मिला 4 कॉमन ले लीजिए, दैट मीन्स h माइनस k स्क्वायर। सो इसका वैल्यू आ रहा है 4 कॉमन ले लीजिए, h माइनस k स्क्वायर ना, हाँ यही आया। ठीक है, तो इधर का कोई काम नहीं है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए, अब इसका वैल्यू और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो h इंटू 4 माइनस k स्क्वायर, यहाँ पे मिला फ्रेंड्स हमें 2k, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिला हमें 2k स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2k स्क्वायर ना, तो ये दोनों टर्म कट गया, यहाँ पे एक h है माइनस 1/3 और यहाँ पे 2h और h, एक h चला जाएगा प्लस 2k स्क्वायर ना। तो यही मिला, और एरिया का वैल्यू क्या है 4/3, दैट मीन इसका वैल्यू है 4/3। तो इसका वैल्यू 4/3 बिठा दीजिए, इसका वैल्यू है हमारा 4/3, इसका वैल्यू है 4/3 बिठा दीजिए। ये जो आया है हमारा 4 इंटू h माइनस k स्क्वायर इंटू h माइनस h/3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2/3 k स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। यही तो बोला है एरिया का वैल्यू, यही तो बोला ना, यही आया है एरिया का वैल्यू। अब यहाँ पे 4 दोनों को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा h माइनस k स्क्वायर। एक्चुअली हमारा इधर में क्या था ना, यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर का वैल्यू आया था ये h माइनस k स्क्वायर। तो हमें y2 माइनस जो y1 का वैल्यू होगा इसमें एक अंडर रूट लग जाएगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे इसे जो पिछले स्लाइड में था ना, इसमें देखिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर का वैल्यू आया था हमारा 4 इंटू h माइनस k स्क्वायर, ये आया था वैल्यू। तो हमें चाहिए y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ h माइनस k स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें सिंपल होगा हमारा 2
रूट ओवर ऑफ एच माइनस के स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर ऑफ एच माइनस के स्क्वायर, 2 रूट ओवर ऑफ एच माइनस के स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 2 रूट ओवर ऑफ दिस, इधर में था हमारा वैल्यू 4, तो 2 से 4 जब कटेगा तो यहाँ पे एक 2 चला जाएगा और यहाँ पे सिंपल 2/3 रहेगा ना। इस 2 से जब मैं 4 को काटूंगा यह मिलेगा ना। अब बाकी ठीक है, बाकी को करते जाइए। बाकी इसमें कैलकुलेशन बहुत है, इसमें कैलकुलेशन बहुत है। इसमें आ जाएगा हमारा 2h/3 और इसमें मिलेगा 2k²/3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स h माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे 2/3 को कॉमन ले लीजिए, दैट मीन्स h/k² इज इक्वल टू 2/3, 2/3 कट जाएगा, दैट मीन्स h माइनस के स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें लोकस चाहिए, तो दैट मीन्स h की जगह x और वो k की जगह y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स अल्टीमेट हमें वैल्यू मिला y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यही है हमारा कार्व S। यहाँ पे जो बोला था ना S डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्व, तो जिसका एरिया होगा 4/3, तो यही है हमारा S जो कार्व निकल के आया है y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में बोला है 4,√3 बिलोंग्स टू S, तो 4,√3 जो पॉइंट होगा वो S के अंदर होगा, एक बार वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल x के जगह 4 रखिए और y के जगह √3, तो √3 को में 3 और यहाँ पे 4 - 1 मीन्स 3, दैट मीन्स सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये इसके अंदर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ट्रू। ऑप्शन बी को बोलिए 5,√2 इसके अंदर होगा, तो चेक कर लीजिए, इसमें अगर √2 रखूंगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 और x के जगह 5, 5 - 1, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब एरिया फाइंड करना है R क्या है? R है हमारा, R क्या करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनक्लोज बाय द पैराबोला, और ये कर्व हमारा S और लाइन x1 लाइन x2, ठीक है। तो हमें इस ग्राफ पर कोई रोल नहीं है, तो अब हमें ये जो कर्व निकल के आया है इसको मैं और एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन का भी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ R का एरिया फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हमारा है x एक्सिस, यहाँ पे है y एक्सिस, यहाँ पे है 0, यहाँ पे कर्व क्या क्या है, y इज इक्वल टू x² है कर्व है, और क्या बोला है कर्व S, यही तो है हमारा S कर्व, इसका y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 मीन्स पैराबोला ही होगा, उसका वर्टेक्स होगा 1,0, सो 1,0 यहीं पे होगा और इस टाइप का एक होगा 1,0, तो इसका कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, ये था y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। और क्या बोला है, ये लाइन कर्व हो गया, लाइन x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट है हमारा 1, तो दैट मीन्स ये लाइन है हमारा x इक्वल टू 1, और एक लाइन x इक्वल टू 4, x इक्वल 4 में इसको नाम दे रहा हूँ, तो ये लाइन है हमारा x इक्वल टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, तो इसका बीच का जो एरिया है वो हमें एरिया फाइंड करना है। और एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में बोला है R डिनोट द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, इनक्लोज बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और गिवन कर्व जो x था हमारा निकल के आया y स्क्वायर x माइनस 1 एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, दैट मींस ये वाला रीजन का बात कर रहा है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा सिर्फ यही वाला रीजन आ जाएगा। इस रीजन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, इसका एरिया फाइंड होगा सिंपल इंटीग्रेशन ले लीजिए 1 से लेकर 4 तक, x का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, ये जो बड़ा वाला जो कर्व है उसके अंदर होगा y dx, तो y का वैल्यू है हमारा √x माइनस ये छोटा वाला जो कर्व है उसका y का वैल्यू क्या है, √x माइनस 1 इंटू dx, यही तो होगा ना। जब हमने इंटीग्रेशन किया 1 से लेकर 4 तक, इस कर्व का अगर मैंने y लिया तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा आ जाएगा, लेकिन हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो हमें 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन करना है, और उसके में जो ये वाला जो कर्व है इधर वाला हिस्सा लेना है, तो वही तो लिया, तो इधर वाले हिस्से में y का वैल्यू क्या आएगा, √x माइनस 1, तो इसका ही वैल्यू जो फाइंड जो कर लीजिए सी या डी में से एक ऑप्शन आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे होगा x के पावर 3/2, x के पावर होगा 3/2 और बाहर में एक होगा 2/3, यहाँ पे भी देखिए एक हमारा 2/3 आएगा, दैट मीन्स x माइनस 1 पावर 3/2, और 2/3 को मैंने कॉमन ले लिया, ये चलेगा 1 से लेकर 4 तक, सो 2/3, अब 4 का पावर 3/2, सो 4 का पावर 3/2 मीन्स 4 into 4 into 4 बार √2, दैट मीन्स 4 √4, दैट मीन्स 8 आएगा, ये वैल्यू आएगा 8,
यहाँ पे मैं जैसे रखूंगा 4 को, 4 - 1 मीन्स 3, 3 के पावर 3 मीन्स 27, दैट मीन्स 3√3 आएगा, 3√3 माइनस, जब मैं 1 को बिठाऊंगा 1 प्लस 1 जब यहाँ पे लगेगा यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 2/3 इंटू 8, 8 - 1 कितना है 7 माइनस 3√3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 14/3 और यहाँ पे -2√3। तो यही निकल के आया है 14/3 -2√3, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये हमारा ट्रू हो गया, ऑप्शन डी में था ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन को मैं रखूंगा मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारा कैलकुलेशन है। पहला कैलकुलेशन है ये जो हमारा एज जो कार्व है ना, इसको निकलने में ही बहुत सारा टाइम स्टूडेंट को लग जाएगा, क्योंकि जो इतना सारा पॉइंट को कैलकुलेशन करना, फिर लोकस फाइंड करना, लेकिन जो इधर वाला जो हिस्सा है ये बहुत इजी है, इसमें वो आसानी से एरिया का वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा जेईई एडवांस 2025 में पेपर 2 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे हार्ड क्वेश्चन था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हार्ड था और इसका कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड था। ठीक है, तो इसको मैं सबसे हार्ड क्वेश्चन के जो कैटेगरी के अंदर रखूंगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ नया सीखने को लिए मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।